गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल 6, जो कि आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151, नेम द मीटर इन विच देयर आर टू levels and both are unstitched. Anapestic, antispastic, pyric, ambimesar. क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिक। एक्सप्लेनेशन देखिए। एनापेस्ट, एनापेस्ट का मतलब होता है इसमें 3 सिलेबल होते हैं, उसमें से 2 अनस्ट्रेच सिलेबल और एक स्ट्रेच सिलेबल रहता है। आ 3 सिलेबल फुट विद 2 अनस्ट्रेच सिलेबल फॉलोड बाई 1 स्ट्रेच सिलेबल। एग्जाम्पल अंडरस्टैंड। पायरिक में देखिए 2 सिलेबल होते हैं, दोनों अनस्ट्रेच सिलेबल होते हैं, जैसे गो होम। तो एनापेस्टिक में 3 सिलेबल होते हैं, 2 अनस्ट्रेच और एक स्ट्रेच। और पायरिक में 2 सिलेबल होते हैं, दोनों अनस्ट्रेच होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 सिलेबल है, दोनों ही अनस्ट्रेच है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिक। क्वेश्चन नंबर 152, अकॉर्डिंग टू सिडनी अ पोएट। सिडनी के अनुसार पोएट क्या है? रिप्रेजेंट्स एन आइडियलाइज्ड वर्ल्ड, रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एज इट इज, डज नॉट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एट ऑल, रिप्रेजेंट ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिडनी के अनुसार पोएट रिप्रेजेंट करते हैं एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड को। सिडनी ने कंपेयर किया पोएट्री को स्पीकिंग पिक्चर के साथ। पोएट्री ऐसा स्पीकिंग पिक्चर, ये फिलिप सिडनी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 153, द टर्म पैंटोमाइम मीन्स a silent movie, dumb show, acting without speech, using only facial expression and gesture to convey feelings, या miming someone। पैंटोमाइम का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिंग विदाउट स्पीच, यूजिंग ओनली फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर टू कन्वे फीलिंग। बिना बोले ही अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, उसको कहते हैं पैंटोमाइम। क्वेश्चन नंबर 154, हु इज द critic that introduced the term a flat character and a round character? इलियट, फोस्टर, अर्नोल्ड या जॉनसन? किसने इंट्रोड्यूस कराया था फ्लैट करेक्टर और राउंड करेक्टर को? क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ईएम फॉस्टर ने इंट्रोड्यूस कराया था टर्म फ्लैट करेक्टर और राउंड करेक्टर। एक्सप्लेनेशन देखिए। ईएम फॉस्टर ने अपनी बुक एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल, जो पब्लिश हुई 1927 में, इसी बुक में इंट्रोड्यूस कराया था फ्लैट करेक्टर और राउंड करेक्टर को। फ्लैट करेक्टर को डिफाइन किया है, वन बिल्ड अराउंड अ सिंगल आइडिया, क्वालिटी, ऑफन डिस्क्राइब इन अ सिंगल फ्रेज। मतलब वन बिल्ड, वन आइडिया, वन क्वालिटी एंड वन फ्रेज, उसको कहते हैं फ्लैट करेक्टर। राउंड करेक्टर इज अ कॉम्प्लेक्स विथ मल्टीपल फेसेट्स टू देयर पर्सनालिटीज कैन चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। राउंड करेक्टर कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी पर्सनालिटी के कई सारे पहलू रहते हैं और पूरी स्टोरी में ये चेंज भी हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं राउंड करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 155, नेम द मीटर इन विच देयर आर टू syllables एंड बोथ आर स्ट्रेच। स्पोंडेइक, पायरिक, ट्रोकेइक या बैकिक? क्वेश्चन नंबर 155 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, स्पोंडेइक। स्पोंडेइक में 2 syllable होते हैं, दोनों स्ट्रेच रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, दांते इन्वेंटेड अ टाइप ऑफ मीटर नोन एज। दांते ने इन्वेंट किया था एक
मीटर का टाइप, आपको बताना है कि कौन से मीटर का टाइप को इन्वेंट किया है। ऑक्टावा राइमा, जुग्मा, टर्जा राइमा, राइम रॉयल। क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, टर्जा राइमा। दांते ने अपनी इपिक पोएम डिवाइन कॉमेडी को में इस टर्म को कॉइन किया था, टर्जा राइमा। टर्जा राइमा को कॉइन किया था डिवाइन कॉमेडी में। टर्जा राइमा इज अ टाइप ऑफ लिंक राइम। राइम स्कीम जिसकी है ए बी सी बी, सी डी सी, मतलब ये लिंक राइम रहती है। जैसे फर्स्ट स्टेंजा की सेकेंड लाइन नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन से लिंक है, और सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड लाइन नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन से लिंक है। तो टर्जा राइमा एक लिंक राइम रहती है, 3 लाइन स्टेंजा रहता है जिसकी राइम स्कीम ए बी सी डी सी रहती है। क्वेश्चन नंबर 157, अ ब्रीफ विटी वर्ड और सेइंग अ पीस ऑफ राइटिंग इज नोन एज एपिस्टीम, एपिलॉग, एपिग्राम या सेमियोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एपिग्राम। एपिग्राम एक कहावत होती है, बिटी टाइप की, बिटी वर्ड रहते हैं, ब्रीफ रहती है, एक पीस ऑफ राइटिंग है एपिग्राम। एग्जाम्पल देखिए, आ रूम विदाउट बुक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। बिना किताब के रूम ऐसा ही है जैसे कि आत्मा के बिना शरीर। दे आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, द ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन। एग्जाम्पल है एपिग्राम के। क्वेश्चन नंबर 158, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंपीरिकल साइंस। इंपीरिकल साइंस के फादर किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन, विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम या रिचर्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन। क्वेश्चन नंबर 159, कैकोफोनी इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन नन, प्ले, एसे या नॉवेल। कैकोफोनी एक टर्म है, इसका यूज किस में किया जाता है? प्ले में, एसे में, नॉवेल में या इनमें से किसी में नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्ले में। एक्सप्लेनेशन देखिए, द टर्म कैकोफोनी कैन बी यूज्ड इन प्ले अलॉन्ग विथ डिवाइस लाइक पोएट्री, प्रोज। पोएट्री और प्रोज में भी यूज होता है और प्ले में भी यूज होता है। इसको डिस्क्राइब किया जाता है हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड्स के रूप में, मतलब इसकी जो साउंड रहती है वो उसी हार्श रहती है, कर्कश टाइप की रहती है कैकोफोनी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा यूफोफोनी। क्वेश्चन नंबर 160, कोड कॉमेडीज वर पॉपुलराइज्ड बाय। किसके द्वारा पॉपुलर किया गया था कोड कॉमेडीज को? बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, जॉन लिली या सरेडन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा विलियम शेक्सपियर की कोड कॉमेडीज कौन कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा विलियम शेक्सपियर की कोड कॉमेडीज कौन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लिली। क्वेश्चन नंबर 161, हु सेड द पोएट इज अ मैन अमंग मैन। मैन सेइंग, मैन डूइंग। कौन कहता है पोएट इज अ मैन? पोएट मैन है आदमियों के बीच, मैन कहता है, मैन करता है। प्लेटो, इमर्सन, वर्ड्सवर्थ या लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, इमर्सन ने कहा है द पोएट इज अ मैन अमंग मैन, मैन सेइंग, मैन डूइंग। क्वेश्चन नंबर 162, विच मीटर इज द प्रिल्यूड रिटन। द प्रिल्यूड किस मीटर में लिखी गई है? ऑक्टेवा राइमा, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, टर्जा राइमा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स में। द प्रिल्यूड ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स में राइम नहीं रहती लेकिन मीटर रहता है। नो राइम, नो मीटर फ्री वर्स में, लेकिन ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, एम्बिक पेंटामीटर होता है, लेकिन राइम नहीं होती है ब्लैंक वर्स में। क्वेश्चन नंबर 163,
अर्नोल्ड प्रेजेंट्स इस टच स्टोन मेथड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपना टच स्टोन मेथड किस वर्क में दिया है? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, स्टडी ऑफ पोएट्री, इन्फ्लुएंस ऑफ एकेडमिक्स या स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ पोएट्री में टच स्टोन मेथड को दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड अपने वर्क स्टडी ऑफ पोएट्री में दिया है। दिस मेथड यूज शॉर्ट पैसेज फ्रॉम established masters like Homer, Shakespeare, Milton to evaluate to the quality of the other poetic work। इस मेथड में मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताया है कि आप होमर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन के वर्क के कोई भी शॉर्ट पैसेज ले लीजिए और किसी अदर पोएटिक वर्क जिसका आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, जिस पोएटिक वर्क का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं उस पोएटिक वर्क का कोई शॉर्ट पैसेज ले लीजिए, उस शॉर्ट पैसेज की तुलना होमर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन के लिखे गए शॉर्ट पैसेज के कीजिए। इसी को कहते हैं टच स्टोन मेथड। तो होमर, शेक्सपियर और मिल्टन ये स्पेशली नाम लेकर बताया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने टच स्टोन मेथड में। क्वेश्चन नंबर 164, ऑस्कर वाइल्ड वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट, क्लासिकल मूवमेंट या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्थेटिक मूवमेंट। ऑस्कर वाइल्ड एस्थेटिक मूवमेंट के लीडिंग फिगर हैं। इन्होंने सपोर्ट किया है आर्ट फॉर आर्ट सेक को भी, जो फोकस करती है ब्यूटी ऑफ प्लेजर को, जो आर्ट की ब्यूटी ऑफ प्लेजर होती है उस पर फोकस करती है, ना कि कोई मोरल सोशल पर्पस पर फोकस करती है। मतलब मोरल और सोशल पर्पस की बजाय ये ब्यूटी ऑफ प्लेजर पर फोकस करती है। आर्ट फॉर आर्ट सेक, फोकस ऑन एस्थेटिक ब्यूटी, रिजेक्शन ऑफ विक्टोरियन स्टफिनेस, जो विक्टोरियन की घुटन है उसको रिजेक्ट करती है और एस्थेटिक ब्यूटी को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज द मीन बाय द मॉडर्न मैग्ना कार्टा। मॉडर्न मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? फैक्ट्री एक्ट्स है, रेलवे एक्ट है, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 है या नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। मॉडर्न मैग्ना कार्टा ये रिफॉर्म एक्ट है 1832 का। क्वेश्चन नंबर 166, हु प्लीड फॉर हाई सीरियसनेस इन लिटरेचर, मैथ्यू अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, ड्रायडन या इलियट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नोल्ड ने हाई सीरियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 167, अकॉर्डिंग टू ड्रायडन कॉमेडी बिगेट्स, कॉमेडी पैदा करती है, उत्पन्न करती है क्या? क्रिटिकल प्लेजर को, डिवाइन प्लेजर को, मैलेशियस प्लेजर को या इररेसिस्टिबल प्लेजर को। क्वेश्चन नंबर 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैलिशियस प्लेजर को उत्पन्न करती है कॉमेडी, अकॉर्डिंग टू ड्रायडन। क्वेश्चन नंबर 168, हु कॉल्ड पोएट्री द मदर ऑफ लाई, झूठों की मदर पोएट्री को किसने कहा है? अरिस्टोटल, सिडनी, प्लेटो, लॉन्जीनस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो ने कहा है पोएट्री को मदर ऑफ लाई। क्वेश्चन नंबर 169, अ प्ले विच इज यूजुअली रिटन टू बी रीड रादर देन एक्ट और परफॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉमिक प्ले, मेलोड्रामा, इंटरल्यूड, क्लोजेड ड्रामा। एक प्ले है जिसका यूज किया जाता है पढ़ने के लिए, ना कि एक्ट करने के लिए या परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोजेड ड्रामा। ये क्लोजेड ड्रामा का एग्जाम्पल है, जॉन मिल्टन ने लिखा है सैमसन एगोनिस्ट, बायरन की मैनफ्रेड, शैली की प्रोमीथियस अनबाउंड, हार्डी की द डायनास्टी। ये एग्जाम्पल है क्लोजेड ड्रामा के। क्वेश्चन नंबर 170, इन विच प्रोज स्टाइल आर बेकन्स एसे रिटन, जो बेकन्स के एसे है किस स्टाइल में लिखते थे? कन्वर्सेशनल स्टाइल, अफोरिस्टिक स्टाइल,
ह्यूमरस स्टाइल या सटायरिकल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते थे बेकन अपने एसे को। क्वेश्चन नंबर 171, बियोवुल्फ बिलोंग टू स्वीडिश, डेनिश, एंग्लो सैक्सन या गेट्स। जो बियोवुल्फ है ये किससे बिलोंग करते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेट्स से। बाद में ये गेट्स के राजा भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 172, हेरोदगार इज द किंग ऑफ डेन्स, स्वीडिश, एंग्लो सैक्सन या गेट्स। यहाँ पे बियोवुल्फ की बात हो रही है। बियोवुल्फ में हेरोदगार एक करेक्टर है, वो किंग थे कहाँ के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिश के। हेरोदगार इज द किंग ऑफ डेनमार्क इन द एपिक पोएम बियोवुल्फ। He is known as the ruler of the Danish and the lord of the great hall Herod. Question number 173. What is the meaning of Herod? The hall where Herodgar and his wife Beltheo along with their warriors sing and celebrate. आपको बताना है हेरोड का मीनिंग क्या है बियोवुल्फ में। हेरोड एक हॉल है जहाँ पर हेरोदगर और उनकी वाइफ बेल्थियो और उनके साथ में उनके वॉरियर्स वहाँ पर गाते थे और अपना जश्न मनाते थे। तो यहाँ पे हेरोड का मीनिंग क्या है आपको वो बताना है। हॉल अंडर हेवन, हॉल ऑफ द हार्ट, पैलेस ऑफ द किंग या पैलेस ऑफ द सिटी। क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हॉल ऑफ द हार्ट। यहाँ पे हार्ट का मतलब है एक मेल डियर, हार्ट एक मेल डियर भी होता है, तो हेरोड का मतलब हो जाएगा हॉल ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 174, बियोवुल्फ वॉज द गेटिस किंग हैजेलिक, सन, ब्रदर, कजिन या नेफ्यू। बियोवुल्फ कौन था गेटिस किंग हैजेलिक के? हैजेलिक और बियोवुल्फ के बीच में क्या रिलेशन था? सन का था, ब्रदर का था या कजिन थे या नेफ्यू थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट गिफ्ट डिड हेरोदगार गिव टू बियोवुल्फ? हेरोदगार बियोवुल्फ को कौन सा गिफ्ट देता है? इट हॉर्सेस, वीपन्स, आर्मर, ट्रेजर या ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। हेरोदगार जो बियोवुल्फ को गिफ्ट देता है वो 8 घोड़े, वीपन्स हथियार देता है, आर्मर कवच देता है, ट्रेजर यानी खजाना भी देता है। ये देखिए, हेरोदगार गिफ्ट बियोवुल्फ मैनी आइटम्स, ही डिफीटेड ग्रेंडल। ग्रेंडल को डिफीट करने के बाद जो हेरोदगार है बियोवुल्फ को वो सारे गिफ्ट देता है, जैसे उसमें शामिल है एक स्वॉर्ड तलवार, उस तलवार का नाम होता है नेगलिंग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तलवार का नाम क्या होता है? नेगलिंग। हिज फैमिलीज हेयरलूम एज वेल एज गोल्ड, वीपन्स, हॉर्सेस, other valuable items. He also gave Beowulf a gold standard, embroidered banner, breast mail, helmet, and a mighty sword. What is the negling in Beowulf? Beowulf में नेगलिंग क्या है अभी मैंने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वॉर्ड। एक तलवार का नाम होता है नेगलिंग। क्वेश्चन नंबर 177, हु वॉज द ओनली पर्सन हु हेल्प बियोवुल्फ अटैक द ड्रैगन? कौन हेल्प करता है बियोवुल्फ की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिग लाफ। क्वेश्चन नंबर 178, हु इज द सक्सेसर ऑफ बियोवुल्फ? बियोवुल्फ का उत्तराधिकारी कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिग लाफ। क्वेश्चन नंबर 179, द बुक द लाइफ ऑफ लॉर्ड बेकन वॉज रिटन बाई। लाइफ ऑफ लॉर्ड बेकन ये बुक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन कैंपबेल ने।
जॉन कैम्पबेल ने ये बुक लिखी थी और पब्लिश हुई थी ये बुक 1853 में। क्वेश्चन नंबर 180, विच चौसेरियन टेक्स्ट पैरोडीज दांते द डिवाइन कॉमेडी? कंटेम्परेरी टेल्स, बुक ऑफ द डचेस, हाउस ऑफ फेम, लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम एक ड्रीम विजन है, पोएम है जॉफ्री चौसर की। ये लिखी गई थी 1374 और 1385। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।